बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, हेलो गाइस, हाउ आर यू। आज फिर एक इंटरनेशनल रेसिपी बनाने जा रहा हूं, तो उसके लिए ज़रूरी समझा मैंने कि मैं अपने जो इंटरनेशनल व्यूअर्स हैं उनको थोड़ा सा इंग्लिश में भी साथ गाइड करूं। वही टूटी फूटी इंग्लिश बोलूँगा, थोड़ी बर्दाश्त कर लीजिएगा। जो लोग उर्दू बोलते हैं या जो लोग जो है ना अच्छी इंग्लिश बोलते हैं, दोनों ही बर्दाश्त कर लीजिएगा। टुडे वी आर गोइंग टू मेक फेटाचीनो अल्फ्रेडो पास्ता, very famous in throughout the world. It is very famous throughout the world, and many people are requesting me that your recipe is too much lengthy, please reduce it. तो आज मैं जो है ना रेसिपी को रिड्यूस करके बनाऊंगा। कोशिश करूंगा कि 5 से 6 मिनट में रेसिपी कंप्लीट कर दूं, ताकि कम टाइम वाले लोग भी इसको जो है ना इजीली बना सकें और इसको अपना देख के और इसको जो है ना अपना बड़े अच्छे तरीके से इसके ऊपर वर्क कर सकें। तो फेटाचीनो अल्फ्रेडो पास्ता के लिए हम लोगों को जो चीज़ें चाहिए और जो जिस तरह से इसका हमने तैयारी करना है, वो चीज़ों का भी मैं जो साथ साथ डालता जाऊंगा, साथ साथ आपको बताता जाऊंगा। जी व्यूअर्स, रेसिपी की तरफ आते हैं। सबसे पहले हमने पानी बॉयल कर लेना है। पानी जैसे ही बबलिंग पोजीशन पे आएगा तो हमने इसमें सॉल्ट ऐड कर देना है। फर्स्ट वी हैव टू बॉयल द वाटर, देन वी विल ऐड सॉल्ट। सॉल्ट मस्ट बी 1 टेबल स्पून। 1 टेबल स्पून हमने सॉल्ट ऐड कर देना है। उसके बाद हमारा आ जाता है ऑयल। देन वी गो टू ऐड सम ऑयल। ऑयल जो है ना हम लोग तकरीबन 5 टेबल स्पून जो है ना ऐड करेंगे। वी विल ऐड 5 टेबल स्पून ऑफ ऑयल। 5 और 6 यू कैन ऐड। 5 या 6 चम्मच जो है ना आप ऑयल के ऐड कर लें। इसको थोड़ा सा आपने हिलाना है ताकि सॉल्ट अच्छी तरह जो है ना बीच में मेल्ट हो जाए। स्टेयर इट लिटिल बिट सो दैट सॉल्ट कैन बी मेल्टेड। इसके बाद जैसे ये बबलिंग पोजीशन पे आएगा तो हम इसमें जो है ना वो पास्ता ऐड कर देंगे। और पास्ता हमने जो है ना 500 ग्राम ऐड करना है। ये पानी जो है ये 3 लीटर पानी है। 3 लीटर पानी में हम तकरीबन ½ kg जो है ना पास्ता, 500 ग्राम पास्ता ऐड करेंगे। दिस इज़ 3 लीटर वाटर एंड वी विल ऐड ½ kg ऑफ पास्ता, 500 ग्राम्स ऑफ पास्ता। जी व्यूअर्स, हमने 500 ग्राम जो है ना पास्ता ऐड कर दिया है। इसको अब तकरीबन हम 5 से 6 मिनट पकाएंगे और फिर इसको चेक कर लेंगे। देन जो है ना हम देखेंगे कि इसको और पकाना है या कि इसको इधर ही स्टेन कर लेना है। वी विल कुक इट फॉर 5 to 6 मिनट। देन वी विल चेक इट एंड सी इफ़ वेदर इट इज़ नीडेड टू कुक सम मोर टाइम और इट इज़ रेडी। जी व्यूअर्स, पास्ता जो है ना हमारा तकरीबन जो है ना वो हो गया हुआ है। चेक करने का तरीकाकार इसको ये है कि आप हाथ से अगर नहीं चेक कर सकते तो ये नाइफ़ से आप चेक कर लें। ये देखें, बड़ा इजीली जो है ना ये चेक करने का प्रोसीजर है। इट इज़ रेडी व्यूअर्स, यू शुड चेक इट, देन स्टेन इट एंड वॉश इट विद कूल वाटर। अच्छा, इसको आपने स्टेन करने के बाद ठंडे पानी से ना एक दफ़ा इसको वॉश कर लेना है, ताकि ये है कि ये ओवर ना हो जाए। और अगर आपने इसको कुछ देर के लिए रखना भी है तो पानी में आप थोड़ी सी बर्फ़ डाल के उसमें इसको जो है ना थोड़ी देर के लिए रख भी सकते हैं। रेस्टोरेंट्स में मोस्टली ऐसे ही होता है, ताकि जो है ना वो ये पास्ता जो है ना आपस में जुड़े ना और ये इस लॉन्ग लाइफ यानी हो जाए और ये आप ज़्यादा गाल ना जाए। जी व्यूअर्स, अब हम इसके नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ आते हैं। पहले हमने पास्ता बॉयल कर लिया था, अब हम क्या करेंगे, अब जो है ना हम इसको अपना इसकी सॉस बनाएंगे और इसको जो है ना पकाएंगे। इसके लिए सॉस बनाने के लिए हमें तकरीबन जो है ना 5 टेबल स्पून जो है ना वो ऑयल की ज़रूरत होगी। ये हमने इसमें ऑयल ऐड कर दिया। देन हमने करना क्या है, हमने इसमें जो है ना वो चॉप जो है ना लहसुन ऐड करना है।
चॉप किया हुआ लहसुन जो है ना हमारा तकरीबन ये भी 1 टेबल स्पून है, ये हमने ऐड कर देना है और इसको अच्छी तरह से हिलाना है कि ये सोते हो जाए। इसको सोते करना है, इसको ब्राउन नहीं करना। फर्स्ट वी विल ऐड ऑयल, 5 टेबल स्पून ऑफ ऑयल, देन 1 टेबल स्पून ऑफ garlic, chopped garlic, and stir it well, but don't make it brown because brown is not needed in pasta। उसके बाद जैसे ये हल्का सा ये लाइट इसको आपने कर लेना है, साथ ही फिर आपने मशरूम ऐड कर देने हैं और इसको अच्छी तरह जो है ना आपने हिला लेना है। थोड़ा सा इसको लाइट सा आपने ब्राउन, अगर ये हो भी जाए, ये मेरे से थोड़ा सा लाइट सा ब्राउन हो गया तो इसमें कोई जो है ना हर्ज नहीं है, लेकिन कोशिश आपने करनी है कि ब्राउन होने से पहले इसमें आपने मशरूम ऐड कर लेने हैं। मशरूम को आपने तकरीबन 1 मिनट के लिए जो है ना अच्छी तरह जो है ना वो भून लेना है ताकि इसका जो है ना वो कच्चापन ख़त्म हो सके। आफ्टर सोते द गार्लिक इन द ऑयल, you should add sliced mushroom in it and stir it for 1 minute. After 1 minute you should add chicken, finger cutting chicken in it। जी इसको 1 मिनट हो गया, अब हम इसमें चिकन ऐड करेंगे। 1 minute is completed, now we will add 250 grams of chicken। ये तकरीबन 1 पाव चिकन है, ये इस तरह से जो है ना फिंगर कटिंग में है, इसको आप जूलियन कटिंग भी कह सकते हैं। वी विल ऐड चिकन विद जूलियन कटिंग। इसको भी आपने तकरीबन 2 मिनट जो है ना 2 मिनट इसको अच्छी तरह आपने जो है ना इसमें फ्राई कर लेना है। और जैसे ही 1 मिनट कंप्लीट होता है आपने इसमें जो चीज़ें ऐड करनी है वो मैं आपको बता देता हूँ। आफ्टर 1 मिनट वी विल ऐड हाफ टेबल स्पून ऑफ सॉल्ट एंड देन 1 टेबल स्पून ऑफ चिकन पाउडर। जैसे ही ये 1 मिनट हो जाना चिकन को, आपने हाफ चम्मच जो है ना नमक का ऐड कर देना है और 1 टेबल स्पून आपने चिकन पाउडर का ऐड कर देना है और साथ ही आपने 1 टेबल स्पून जो है ना आपने दड़ा मिर्च का ऐड कर देना है। ये हमने दड़ा मिर्च ऐड कर दी। इसको आपने तकरीबन इधर 2 मिनट कंप्लीट कर लेने हैं ताकि मिर्च की भी बुनाई हो जाए और चिकन को अच्छी तरह जो है ना सॉल्ट की चिकन में अच्छी तरह पेनिट्रेशन हो जाए। आफ्टर एडिंग these spices you should stir it for 1 minute. After 1 minute 2 minutes will be completed. 2 minutes are completed. Now we will add cream। जैसे ही आपके 2 मिनट कंप्लीट हो जाएंगे इसमें आपने 2 क्रीमें जो आपको मार्केट में आम मिल जाती हैं, 1 पाव वाली क्रीम है, वो आपने 2 क्रीमें इसमें ऐड कर देनी है। ये 1 क्रीम है जी, इसको हल्का सा आपने हिला के साथ ही आपने दूसरी क्रीम भी ऐड कर देनी है। Viewers, as 2 minutes are completed, we will add 2 packets of cream. Its weight will be 400 grams। एक पैकेट में तकरीबन 200 ग्राम क्रीम होती है, तो इसका वज़न तकरीबन जो है ना वो 400 जो है ना ग्राम हो जाएगा। इसको क्रीम को जो है ना आपने तकरीबन जो है ना इसको 1 से 2 मिनट जो है ना अच्छी तरह भून लेना है। उससे ये होता है कि क्रीम का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाता है। आफ्टर एडिंग क्रीम यू विल स्टीयर इट फॉर 2 मिनट्स फॉर इट्स बेटर फ्लेवर। जी व्यूअर्स, जैसे ही हमारे
2 मिनट कंप्लीट हो जाएंगे। हम जो है ना इसमें मिल्क ऐड करेंगे, दूध तकरीबन जो है ना 1 लीटर जो है ना हम इसमें दूध ऐड करेंगे। ये 1 लीटर से थोड़ा कम था तो मैंने ये थोड़ा सा बाउल में और डाल के 1 लीटर ये पूरा कर दिया है। आफ्टर स्टेयर फ्राइंग क्रीम वी विल ऐड 1 लीटर ऑफ मिल्क एंड कुक इट फॉर मोर 5 to 6 मिनट्स। जी व्यूअर्स, इसको 5 मिनट हो चुके हैं और आप देखें इसकी कंसिस्टेंसी देखें कि ये क्रीम डालने की वजह से ना ये थिक होना शुरू हो गया। इसमें याद रखें हमने कोई मैदा नहीं डाला, कोई कॉर्नफ्लोर वगैरह नहीं डाला। लोग डालते भी हैं लेकिन हम लोग चूँकि फैटाचीनो अल्फ्रेडो पास्ता बना रहे हैं तो उसके लिए ये चीज़ें ज़रूरी नहीं कि आप डालें। क्रीम के साथ इसकी आपकी नेचुरल थिकनेस आएगी और चीज़ के साथ आपकी इसकी नेचुरल थिकनेस आएगी। दिस कंसिस्टेंसी इज़ बिकॉज ऑफ क्रीम। यू शुड यूज़ थिक क्रीम। आफ्टर 6 मिनट दिस इज़ द कंसिस्टेंसी ऑफ योर सॉस। उसके बाद हम जो है ना इसमें चीज़ ऐड करेंगे। चीज़ ये देखें तकरीबन जो है ना ये 400 ग्राम चीज़ है। 200 ग्राम इसमें मोज़रेला और 200 ग्राम चेडर चीज़। आप जो है ना वो अपना चेडर चीज़ भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैंने चेडर और मोज़रेला जो है ना यूज़ की है। ये आपने जो है ना इसमें इस पोजीशन पे आके 5 मिनट बाद आपने ये इसमें ऐड कर देनी है। इसको आप क्रश कर लें, कोई भी आप चीज़ जो है ना यूज़ कर लें। चेडर सिर्फ डालना चाहते हैं चेडर डाल लें, चेडर और मोज़रेला डालना चाहते हैं दोनों तो वो डाल लें। ये थोड़ा सा जम गई हुई है, उसकी वजह से ये उतरने में थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रही है। आफ्टर दिस पोजीशन वी विल ऐड बोथ चीज़ चेडर एंड मोज़रेला। इफ़ यू वांट टू ऐड जस्ट चेडर चीज़ यू कैन ऐड। इसको आपने क्रश कर लेना है। कोई भी आपका घर में जो कद्दूकश है, जैसे ही आप चीज़ ऐड करेंगे तो इसकी थिकनेस जो है ना ये बढ़ने लग पड़ेगी। आफ्टर एडिंग चीज़ इट्स कंसिस्टेंसी विल बी इंक्रीज्ड। और इधर आके जो है ना जो इसका फ्लेवर है वो तो क्या ही बात है, सुभान अल्लाह। इसके इधर इसको हमने 1 मिनट जो है ना अच्छी तरह हिला लेना है। उसके बाद जो है ना हमने इसमें जस्ट जो है ना वो ओरिगेनो ऐड करना है और फिर इसमें पास्ता ऐड करके हम इसको फाइनल कर लेंगे। जी व्यूअर्स, इसकी चीज़ मेल्ट हो चुकी हुई है। 1 मिनट के अंदर अंदर चीज़ हमारी मेल्ट हो जाती है और चीज़ मेल्ट होने के बाद इसकी कंसिस्टेंसी आप देख लें। ये देखें इतनी इसकी थिकनेस आ गई है, कोई मैदा कोई कॉर्नफ्लोर नहीं ऐड हुआ। जो भी हुआ है वो आपके सामने हुआ है। ठीक है जी, आपको कोई ज़्यादा क्रिटिकल रेसिपी में जाने की ज़रूरत नहीं है। जिस तरह से मैंने बताया इसको एज इट इज़ बनाएं और बेहतरीन आपका फैटाचीनो अल्फ्रेडो पास्ता जो है ना वो रेडी होगा। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें बॉयल किया हुआ जो है ना वो पास्ता ऐड करेंगे। ये बॉयल किए हुए पास्ते में से ये तकरीबन जो है ना वो 250 ग्राम पास्ता, हमने 500 ग्राम किया था ना, लेकिन ये 250 ग्राम है। ये इसलिए 250 ग्राम है क्योंकि हम लोग इसको जैसे ही ऐड करेंगे तो हम लोग चेक कर लेंगे कि इसको सॉस को और पास्ते की ज़रूरत है या नहीं है। तो मेरे ख्याल से तो हम 250 ग्राम ही डालेंगे तो हमारा ये अपना काम पूरा हो जाएगा, लेकिन हम देखते हैं कि कितना इसमें डाल सकता है। ये देखें जी, हम इसमें ऐड कर रहे हैं। ये 250 ग्राम हमने ऐड कर दिया है। 250 ग्राम हमारा ठंडे पानी में पड़ा हुआ है। अगर ज़रूरत और महसूस हुई तो हम और इसमें ऐड कर लेंगे। जैसे ही आपने पास्ता ऐड कर लेना है तो इसको जो है ना आपने अच्छी तरह एक दफ़ा हिला लेना है। पास्ता ये फैटाचीनो अल्फ्रेडो सॉसी ही हो तो ये मज़े का लगता है। अगर ये बिल्कुल जो है ना वो हो जाए ना अपना ड्राई हो जाए तो ये मज़े का नहीं लगता है। सॉस इसके साथ होना ज़रूरी है। व्यूअर्स, वी हैव एडिड जस्ट 250 ग्राम ऑफ पास्ता एंड रेस्ट 250 ग्राम इज़ वी हैव सेव्ड because I think that 250 gram is enough because fettuccine pasta needed sauce instead of dryness। के मतलब इसको बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं करना, इसमें सॉस होनी चाहिए। इस पोजीशन पे आके तकरीबन जो है ना ये हमारा फाइनल है।
It is final law, but just we have to add just 2 ingredients, black pepper and oregano for its better taste. इस पोजीशन पे आके देखें, ये हमारा जो है ना, ये इसकी कंसिस्टेंसी है और ये इसकी थिकनेस है और ये ही हमारा सॉस का लेवल होना चाहिए। हमने 500 ग्राम बॉयल किया था, आपने ज़हन में रखना है कि आपने 250 ग्राम जो है ना बॉयल करना है। मैंने ज़्यादा कर दिया है, तो चले मैं उसको सेव कर लूँगा अगली बारी के लिए, घर में बना लूँगा या बना के अपने किचन के स्टाफ को खिला दूँगा। ये देखें जी, ये हमारा आ गया। अब हमने इसमें ऐड करना है जो लास्ट हमारी 2 इंग्रेडिएंट्स हैं। ये व्यूअर्स हाफ टेबल स्पून है, ये हमारी आ जाएगी ओरिगैनो। ये बेसिकली खुशबूदार मसाला होता है। अच्छा, ये आप ना भी ऐड करें तो कोई ऐसा जो है ना वो मसला नहीं है। ठीक है जी, ये हमने ऐड कर दिया और साथ ही जो है ना हम काली मिर्च ऐड करके और इसका चूल्हा बंद कर देंगे। ये भी हमने हाफ जो है ना टेबल स्पून ऐड कर दी। जैसे ही ऐड हो गई, हमने इसका चूल्हा बंद कर देना है और फिर हम इसकी प्रेजेंटेशन की तरफ आएंगे और प्रेजेंटेशन में फिर हमारे पास जो हमें चीज़ मुनासिब लगी हम इसकी गार्निशिंग के लिए यूज़ कर लेंगे। ये हमारा फेटाचीनो अल्फ्रेडो पास्ता रेडी है। अच्छा, कुछ लोग इसमें ग्रिल किया हुआ चिकन भी डालते हैं, वो भी रेसिपी ठीक है। अगर कोई आपको उस तरह से बताए तो वो भी रेसिपी गलत नहीं है, वो भी रेसिपी ठीक है। ग्रिल किया हुआ ही चिकन इसमें यूज़ होता है, लेकिन ये चूँकि मैं आपको एक होममेड टाइप रेसिपी बता रहा हूँ और एक ईजी रेसिपी बता रहा हूँ, तो इसके लिए मैंने जो मुनासिब समझा उस तरह से मैंने आपको ये बता दी है। ग्रिल करने के लिए ये है कि कोई भी आप चिकन का पीस लेके उसके पास अगर आपको कोई ग्रिल वाला पैन है उस पर ग्रिल कर लें, या अगर आपके पास कोई ग्रिल वाली चीज़ अवेलेबल है तो उसमें आप कर लें। ये हमारा पास्ता रेडी है, ये देखें, ये इसकी जो है ना वो प्रेजेंटेशन है। अब हम प्लेट में डाल के इसकी फ़ाइनल प्रेजेंटेशन आपको दिखाएंगे। अच्छा व्यूअर्स, इसकी फ़ाइनल प्रेजेंटेशन हम इस तरह से भी कर सकते हैं। ये हमारा रेडी हो गया पास्ता। थोड़े से जो है ना कटे हुए ऑलिव्स, ब्लैक ऑलिव जो है ना हम इस पर इस तरह स्प्रिंकल कर सकते हैं। उसके बाद थोड़ी सी ओरिगैनो इस तरह से जो है ना हम इसके ऊपर स्प्रिंकल कर सकते हैं। अच्छा, ये ब्लैक ऑलिव ऐड करने के बाद फिर हम जूलियन कटा हुआ टमाटर इस तरह से जो है ना ऐड कर सकते हैं। और इसी तरह से अगर आपने पैन में सर्व करना हो तो इसको आप पैन में सर्व कर सकते हैं।